जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मैं यहाँ पर आपको एक स्टैट बताऊंगा और आपको यहाँ पर गेस करना है कि भाई ये मैं किस मूवी के रिगार्ड्स में बात कर रहा हूँ। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, वो रिपोर्ट भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और उस रिपोर्ट में उन लोगों ने ये दावा किया है कि भाई 10 से 12 ही लोग कई सारे शोज में मौजूद थे और इसी के चलते जो एग्जिबिटर्स थे उनको एक बहुत बड़ा फैसला उठाना पड़ा है और इस बड़े एक्टर की मूवी के 1300 शोज कैंसिल करने पड़े हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अब आप गेस करिए वो क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में जाइए और उसका नाम लिखिए, क्योंकि अब 2-3 सेकंड 4 सेकंड के बाद में तो मैं आपको नाम बता ही दूंगा। कुछ दिमाग में घंटी जली भाई, 2-3 पिक्चरें ही तो हैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं। और अगर आपकी अभी भी बत्ती नहीं जली है तो हम जरा बॉलीवुड हंगामा की वेबसाइट पे ही चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है यार कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो भैया, ये बॉलीवुड हंगामा की वेबसाइट है और इन्होंने हेडिंग क्या डाली है, शॉकिंग। 1300 shows of लाल सिंह चड्ढा reduced by exhibitors on Friday after a low turnout and cancelled shows। मतलब जुमे का दिन भी लाल सिंह चड्ढा के आमिर खान को बचा नहीं सका है और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक बहुत ही ड्रास्टिक खबर है ये जो इंडस्ट्री के लिए आ रही है इस समय। अगर हम लोग यहाँ पर देखें सीधे सीधे तौर पर ये दिखा है कि द टू फिल्म्स फेल्ड टू क्लॉक अ कंबाइंड टोटल ऑफ ₹20 करोड़। मतलब ओपनिंग डे पर ये दोनों मूवीज टोटल मिलाकर 20 करोड़ रुपए भी नहीं कमा पाई, जिनके के लिए बस ये बनाया जा रहा था कि भैया बहुत तगड़ी बम्पर ओपनिंग होने वाली है, एडवांस बुकिंग बम्पर हो रही है। मतलब 10 तरह की बातें हुई थी और ओपनिंग डे परफॉर्मेंस शॉक्ड द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब इनको शॉक में डाल दिया। आमिर खान से ऑब्वियसली बात है, ये उम्मीदें नहीं थी कि उनकी मूवी इस तरीके से करेगी। यहां पर आप देखिए क्या लिखा है, बोथ द फिल्म्स वर रिलीज्ड विद द टर्न अराउंड ऑफ अराउंड 10,000 शोज अक्रॉस द कंट्री। 10,000 शोज थे पूरे कंट्री में, लेकिन neither of them warranted this sort of showcasing even on the opening day। मतलब ओपनिंग डे पर भी किसी अच्छी तरह की ओपनिंग नहीं मिली है। ऑक्यूपेंसी में 10 से 12 लोग थे कई सारे शोज में। तो इस तरह के जो ट्रेंड था उसको देखते हुए एग्जिबिटर्स ने डिसाइड किया है कि शोज के नंबर को रिड्यूस किया जाएगा और सेकेंड डे से कुछ पैसे बचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और सबसे लास्ट में सीधा लिखा है अप्रॉक्सीमेटली 1300 शोज ऑफ लाल सिंह चड्ढा रिड्यूस किए गए हैं। वहीं रक्षाबंधन, ये दिखा है रक्षाबंधन के भी करीब करीब 1000 शोज को रिड्यूस किया गया है। Neither of the films warranted such a wide release, while लाल सिंह चड्ढा is a washout in the mass belts। मतलब मास बेल्ट में तो काम खत्म हो गया है। रक्षाबंधन इज फेसिंग अ नो शो इन सब मल्टीप्लेक्स, मतलब कुछ मल्टीप्लेक्स में रक्षाबंधन के भी शो नहीं चल रहे हैं। मतलब आप जरा सोचिए ये चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से पैन आउट हुई हैं। द सोर्सेज टोल्ड अस एडेड, मतलब ये बॉलीवुड हंगामा ने लिखा है, द सोर्सेज टोल्ड अस एडेड इन फैक्ट डिस्पाइट द वॉलंटरी शो रिडक्शन मैनी शोज ऑफ बोथ द फिल्म्स वर कैंसल्ड ऑन फ्राइडे मॉर्निंग ड्यू टू नो ऑडियंस। दैट इज अ डिजास्टर सिनेरियो, इट्स अ डिजास्टर सिनेरियो ऑन द ग्राउंड। मतलब आप खुद समझिए अब किस तरह का यहाँ पर माहौल बन चुका है इन मूवीज को लेकर। और यहाँ पर बॉलीवुड हंगामा ने जो भी कुछ डिक्लेरेशन किया है, बताया है, इनके सोर्सेज ने बताया है इनको, मतलब इन दो बड़ी मूवीज के शो कैंसिल हो जाना, आप जरा खुद समझिए कि क्या चल रहा है इस समय यार। मतलब किस तरीके से टैकल करने वाली मूवी इंडस्ट्री इस चीज़ से कोई नहीं बता सकता। मतलब बॉयकॉट का इतना बड़ा इम्पैक्ट मैंने पहली बार पढ़ते हुए देखा है। लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की कमबैक मूवी है 4 साल के बाद में, और उसके बाद उस मूवी का ये हश्र हो रहा है। लिटरली यहाँ पर कोई कुछ नहीं एक प्रिडिक्शन दे सकता है कि क्या होगा। इस मूवी को 180 से 200 करोड़ रुपए कमाने होंगे अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस के ऊपर सर्वाइव करना है, जो कि वो इस समय करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। पहले दिन का करेक्शन 12 से 13 करोड़ आया है। ये बात एक ठीक है, एक लॉन्ग वीकेंड मिला हुआ है यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा के पास में, तो एक ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई संडे तक इसका कलेक्शन थोड़ा बहुत सुधर जाए, क्योंकि अगर संडे तक इस मूवी ने कलेक्शन नहीं सुधारा तो इसकी बहुत बुरी बैंड बच सकती है। जो कई सारे ट्रेड एनालिस्ट हैं उन लोगों ने जो इसको लेकर एक प्रिडिक्शन दिया है वो ये दिया है कि भाई लाल सिंह चड्ढा 75 से 90 करोड़ रुपए का बिजनेस करने वाली है। और अगर लाल सिंह चड्ढा वाकई में इतना बिजनेस करती है तो ये फ्लॉप कहलाएगी। 180 से 200 करोड़ रुपए कमाना इस मूवी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लंबा टाइम भी इसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, काफी लंबे पैसे भी इसके ऊपर इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है मेकर्स के लिए, आमिर खान के लिए, कि उनकी मूवी के 1300 शोज कैंसिल किए गए। 1300। अक्षय कुमार भी बहुत दूर नहीं है। अक्षय कुमार ने भी रक्षाबंधन के ऊपर, रक्षाबंधन नाम से एक बहुत ही इमोशनली बॉन्डिंग मूवी जो थी रिलीज करी थी, कि भाई एक नए जॉनर में घुस रहे थे, क्योंकि लोगों को एक्शन अब पसंद नहीं आ रहा था, कॉमेडी में कुछ अलग ट्राई करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने रक्षाबंधन एक इमोशनल ड्रामा मूवी लेकर आए हैं। दहेज प्रताड़ना के ऊपर भी इस मूवी को हम लोग कह सकते हैं कि है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक का प्रेम इसकी तरफ दिखाई नहीं दे रहा और दूसरे दिन इसके भी करीब 1000 शोज कैंसिल हुए हैं।
अब आने वाले समय में और पता नहीं किस तरीके से इन मूवीज़ को दर्शकों का प्यार मिलेगा, क्या नहीं होगा, क्या होगा, क्योंकि कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए लाल सिंह चड्ढा में से भी कई सारे ऐसे अंश निकल कर आए हैं, मज़हब के नाम पर मलेरिया फैलाते हैं, मतलब ये सब क्या चीज़ें हैं। एक पाकिस्तानी सोल्जर को उठाकर मतलब आपने बना दिया भारत में बिठाकर, ये सारी चीज़ें आज की डेट में पब्लिक नोटिस करती है, एक चीज़ नोटिस करती है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है आज की डेट में हर एक इंसान के पास में कि आप उसको बेवकूफ़ बनाने की सोच भी नहीं सकते। प्लस प्रोपेगेंडा को तो आप यूं उठाइए और साइड में उठाकर फेंक दीजिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा अगर आपने थोड़ा बहुत भी चलाया तो पब्लिक यूं पकड़ लेगी, उसको बिल्कुल देर नहीं लगेगी। और यही चीज़ इस समय हो रही है, और इसी चीज़ से बॉलीवुड को बचना होगा, वरना अंत दूर नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि इसीलिए कहा जाता है कि जब इंसान का विनाश सामने खड़ा होता है तो उसकी बुद्धि भी विपरीत दिशा में ही भागने लगती है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस समय बॉलीवुड के साथ, जो कि अपने ऑडियंस को सिर्फ ये समझता था कि हम जो बना के परोसेंगे इनको तो वो देखना ही है। और अल्टीमेटली आज की डेट में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग नहीं है। इतने शोज़ कैंसिल हो जाना दूसरे दिन, ये वाकई में एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।